हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजरिंग जिंदाबाद। आई एम प्रगति अग्रवाल और आज हम बात करेंगे ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो 8085 माइक्रोप्रोसेसर में होते हैं। तो भैया आपको मैंने बताया था, मैं बहुत बार ये गाना गाया आपके सामने कि एक प्रोग्राम होता है, प्रोग्रामर लिखता है, ठीक है, और एक प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, वही प्रोग्राम कहलाता है। अब एक बात बताओ मुझे, आप गेम खेलते हो कंप्यूटर के अंदर, गेम खेलते हो तो क्या करते हो? सबसे पहले जाते हो और उस पर क्लिक, मतलब पहले डाउनलोड करते हो फिर इंस्टॉल करते हो। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप उस गेम को डाउनलोड करते हो, मतलब वो सेव होता है मेमोरी में। सिमिलरली कोई भी प्रोग्राम, जो गेम है वो भी तो प्रोग्राम ही है। तो भाई जो मेमोरी के अंदर आपने एक प्रोग्राम सेव कर दिया, उसको हम चाहते हैं एग्जीक्यूट हो। ठीक है, ये सब तो हम जानते हैं। अब मैं आपको ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब ये है कि एक कोई प्रोग्राम है, ठीक है, वो प्रोग्राम आपके मेमोरी के अंदर सेव्ड है। मेमोरी जो मैं बोल रही हूँ, मेमोरी क्या होता है, मैंने आपको बताया था ऐसे ये ब्लॉक्स के फॉर्म में मेमोरी होती है, इसमें डेटा भर दिया जाता है। भर देने का मतलब जो प्रोग्राम है, मूव ए कॉमा बी, ये क्या है, डेटा ही तो है एक तरीके का, ठीक है, 1 बाइट का डेटा। ठीक है, तो एक मेमोरी लोकेशन पे 1 बाइट का डेटा आ सकता है। तो ये पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आ गया, बहुत बढ़िया। तो यानी कि ये इंस्ट्रक्शन मेमोरी लोकेशन पे हमने कर दिया सेव, अब इसे करेंगे एग्जीक्यूट। तो सिमिलरली अगर जंप जो इंस्ट्रक्शन होता है, वो पूरा प्रोग्राम, लेट से यहाँ से ऊपर से कोई प्रोग्राम चला आ रहा था, ठीक है, जिसमें काफी सारी इंस्ट्रक्शंस थी, मूव ए कॉमा बी भी एक इंस्ट्रक्शन है, और बहुत सारी ऐसी इंस्ट्रक्शन इस मेमोरी के अंदर लिखी हुई थी, इस प्रोग्राम के पार्ट थी वो। और एक हमने बीच में लिख दिया जंप इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब मैं आपसे क्या कह रही हूँ, ध्यान से सुनना कि भाई कंडीशनल और अनकंडीशनल, कंडीशनल और अनकंडीशनल दो तरीके की जंप होती है। इसका मतलब ये है, जंप मतलब क्या, कूदना। कूदना कहाँ पर, ऐसा तो नहीं है कि भैया कुआ है कूद जा, ना, इंस्ट्रक्शन है, कहाँ कूदना है बताएगी इंस्ट्रक्शन, कहाँ कूदना है। तो जंप 16 बिट एड्रेस। तो 16 बिट एड्रेस क्या है, ये 00, लेट से 1001, ये 16 बिट का एड्रेस है, मैंने आपको बताया था। अगर 2 डिजिट होती हैं, 10 है सपोज, तो इसको क्या बोलेंगे, 8 बिट का एड्रेस। हेक्साडेसिमल्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना कि ये 8 बिट का क्यों और ये 16 का क्यों, वैसे तो कोई अकल वाली बात है भी नहीं है। ऑब्वियसली ये दो डिजिट होंगी तो 8 बिट की होंगी, और जो 4 डिजिट है वो 16 बिट। ठीक, तो 16 बिट के ये एड्रेस हैं। हर एड्रेस पे कुछ डेटा 1 1 बाइट का रखा हुआ है, यानी कि 8 बिट्स का डेटा रखा हुआ है हर एड्रेस पे। अब भाई मैंने क्या आपसे बोला, जंप, ठीक है, अनकंडीशनल जंप, यानी कि अनकंडीशनल, बिना कोई कंडीशन वाला जंप। भैया कूदना ही पड़ेगा, कि हाँ हाँ कूदना पड़ेगा, जहां पे एड्रेस लिखा होगा। जंप, लेट सपोज जंप 1003 लिखा हुआ है, तो मतलब ये ऐसे जंप 1003 नहीं लिखा होगा, मैं आपको बताऊंगी ये कैसे ब्रेक डाउन होके लिखा हुआ होगा। पर पहले समझो इस बात को कि अगर लेट से 1005 लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1004 है और यहाँ पे 1005 है और यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है फलाना, तो होगा क्या, ये 1005 पे जंप कर जाएगा जैसे ये इस स्टेटमेंट को पढ़ेगा। ये नहीं बोल रहा कि भैया अगर कैरी फ्लैग 1 है तो जंप करो, भाई जीरो फ्लैग 1 है या 0 है तो जंप करो, ये कंडीशन नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है, बस कूदना है। अगर अनकंडीशनल का मतलब होता है कूद जाओ, बिना देखे कूद जाओ, ठीक। तो ये इस एड्रेस पे आएगा और सीधा एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। अब मैं आपको बात करूंगी कंडीशनल जंप्स की, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो ये JUMP नहीं, यहाँ पे JMP लिखा होता, तो इसका मतलब था अनकंडीशनल, ठीक है। ये इसका सिंटेक्स है, JMP नॉट JUMP, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कंडीशनल की। कंडीशनल में आपको यहाँ पे दिख रहा है CNC, ZNZ, PM, PEPO। सिमिलरली आपको कंडीशनल कॉल स्टेटमेंट्स में दिख रहा है, स्टेटमेंट्स नहीं इंस्ट्रक्शंस, CNC, ZNZ, PM, PEPO। वही CNC, ZNZ, PM, PEPO यहाँ पर भी दिख रहा है आपको, CNC, ZNZ, MP, PEPO, ठीक है। तो मतलब क्या है इसका, ये चीज कॉमन है हर चीज में, है ना। इसका मतलब मैं बताती हूँ
जो C दिख रहा है ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है कैरी फ्लैग के स्टेटस को। आई मीन टू से कि JC, इसका मतलब ये है अगर यहाँ पर JMP की जगह JC 1005 होता, इसका मतलब ये है कि भाई अगर कैरी फ्लैग है, हमें JC का मतलब ये है कि कैरी फ्लैग का स्टेटस देखकर जंप लगवानी है। मतलब ये जंप तभी होगा यहाँ पर कंट्रोल 1005 पे तभी आएगा, जंप तभी परफॉर्म होगा जब कैरी इक्वल टू 1 होगी, ठीक है। और अगर कैरी इक्वल टू 0 होती है तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन JNC। 16 बिट एड्रेस इसमें लिखा साथ में जाएगा। जो 16 बिट एड्रेस मैं आपको बता रही थी कि मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इस मेमोरी लोकेशन पे लिखा जाएगा, तो मैं एक बार बता ही देती हूँ। तो JNC लेट सपोज 1005 है, तो ये मैंने आपको बताया था लोअर बाइट होती है और ये हायर बाइट होती है। तो मैंने आपको बताया था कि JNC है वो तो यहाँ लिख दिया जाएगा, लोअर बाइट होती है वो छोटे एड्रेस पे आएगी तो 05, हायर बाइट जो होती है 10, वो मतलब 10 क्या कुछ भी हो सकती है, एग्जाम्पल मैंने 1005 लिया है, आप कुछ भी ले लेना, तो वो हायर बाइट बड़े एड्रेस पे आ गई, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि JNC मतलब नो कैरी, मतलब ये नो कैरी पे ट्रू है, मतलब अगर कैरी 0 है तो मतलब रीसेट हुई है कैरी फ्लैग, रीसेट होता है ना 0 का मतलब, या फिर वो पहले से ही 0 है तो जंप होगा, ठीक है। जब कैरी फ्लैग 0 है तब जंप होगा। मैं एक बार ही समझा रही हूँ, बार बार हर चीज में रिपीट नहीं करूंगी। CNC ZNZ PM और PEP होगा, मतलब एक बार समझा रही हूँ, बाकी सब में सेम चीज रहेगी। ZNZ, तो यहाँ पे सपोज JZ लिखा है, इसका मतलब ये कि अगर रिजल्ट 0 है, मतलब ऊपर से कुछ इंस्ट्रक्शंस, लेट सपोज ऊपर कोई अरिथमेटिक, यहाँ पे मूव A, B की जगह कोई अरिथमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म हुई थी जिसके मतलब लेट से -1 +1 कुछ जैसी कोई कैलकुलेशन यहाँ परफॉर्म हुई थी जिसके चक्कर में रिजल्ट अपना 0 आया था और उसने 0 फ्लैग को बना दिया 1, मतलब 0 फ्लैग को सेट कर दिया। तो जब 0 फ्लैग सेट होता है तो ये जंप परफॉर्म होगा, ठीक है। मतलब 0 फ्लैग सेट है यानी कि रिजल्ट 0 आया है तो जंप परफॉर्म होगा, ठीक है। और JNZ होता, इसका मतलब उल्टा कि भैया रिजल्ट 0 नहीं है, यानी कि 0 फ्लैग रीसेट हुआ है, या फिर पहले से ही 0 फ्लैग सेट नहीं हुआ था, मतलब 0 था, ठीक है। Z फ्लैग 0 है तो जंप होगा, ठीक है। JP का मतलब है प्लस, जंप इफ रिजल्ट इज प्लस। और JM का मतलब है जंप इफ माइनस। तो प्लस माइनस का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कौन सा फ्लैग शो करता है, प्लस माइनस को साइन फ्लैग शो करता है, ठीक है। तो जो साइन फ्लैग होता है S, है ना, अगर वो 0 कब होता है, मैंने आपको बताया था अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है किसी भी अरिथमेटिक कैलकुलेशन का तो साइन फ्लैग क्या होता है 0, तो 0 होगा तो जंप करना है। अगर साइन फ्लैग होता है 1 यानी कि रिजल्ट आया क्या नेगेटिव, तो जंप नहीं करना अगर JP लिखा है तो। अब वहीं पर JM लिखा हुआ है, इसका मतलब रिजल्ट किसके फेवर में है, नेगेटिव के फेवर में। मतलब अगर साइन फ्लैग होता है 1 तो जंप होगा, अगर साइन फ्लैग होता है 0 तो जंप नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जंप इफ माइनस, और माइनस का मतलब साइन फ्लैग क्या होता है 1, साइन फ्लैग साइन तब 1 होता है जब रिजल्ट नेगेटिव होता है, और नेगेटिव है तभी जंप करेगा। अगर रिजल्ट पॉजिटिव रहा और साइन फ्लैग 0 रहा, रीसेट कंडीशन में रहा, तो जंप नहीं होगा। JM समझा दिया। JPE, JPO पैरिटी इवन पैरिटी ऑड, इसका मतलब ये लेट सपोज यहाँ पे JPE होता और पिछले इंस्ट्रक्शंस की वजह से जो पैरिटी फ्लैग है वो सेट होता तो जंप होता, नहीं तो नहीं होता। पैरिटी फ्लैग सेट कब होता है मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ वंस, कोई भी अरिथमेटिक कैलकुलेशन हुई
जिसके चक्कर में जो 8 बिट का रिजल्ट अपने पास आया, डी ओ शिट मैंने उल्टा लिख दिया, D7 D6 D5 4 3 2 1 0, ठीक है। तो यहाँ आपका रिजल्ट जो भी एक्यूमुलेटर में आया, वो रिजल्ट अगर कैरी करता है इवन नंबर ऑफ वंस, अगर लेट सपोज यहाँ पे 2 1 होते है ना, या 4 1 होते या 0 नंबर ऑफ वंस होते, तो जेपीई एग्जीक्यूट करता, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो पैरिटी इवन को सपोर्ट कर रहा है। वहीं पे अगर जेपीओ होता तो एग्जीक्यूशन, अगर इवन नंबर ऑफ वंस होते तो वो एग्जीक्यूट नहीं करता, क्योंकि पैरिटी ऑड को सपोर्ट कर रहा है ये वाला इंस्ट्रक्शन। मतलब इसमें ऑड नंबर ऑफ वंस होते रिजल्ट में। कौन से रिजल्ट में? जो पहले इंस्ट्रक्शन इससे पहले लिखी हुई थी उनके रिजल्ट की वजह से पैरिटी फ्लैग अगर रीसेट स्टेट में होता, यानी कि सेट नहीं होता, तो ये एग्जीक्यूट होता, मतलब जंप एग्जीक्यूट करता। नाउ जंप के बारे में हमने बात कर ली। कॉल, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई कॉल में भी तो ये कॉल ही करेगा ना किसी एड्रेस पे जाके। तो मैं आपको बहुत क्लियर बता देती हूँ, ये जो था एक बार अलग से मैं बता देती हूँ कि भाई ये अपना है मेन प्रोग्राम, ठीक है, जो पूरा का पूरा टास्क परफॉर्म कर रहा है जो प्रोग्रामर चाहता है, ठीक है। एक मेन टास्क जो परफॉर्म करना है वो ये प्रोग्राम कर रहा है। तो जब इसके ये प्रोग्राम पे पहली मेमोरी लोकेशन, ये दूसरी, ये तीसरी, ये 1004 और ये 1005, इस तरीके से ये प्रोग्राम चल रहा है। तो लेट सपोज जंप आया 1002 नंबर पे, ठीक है। तो जब यहाँ पे जंप स्टेटमेंट लिखा लेट से 1004 पे, तो जो जंप होता है उसमें क्या होता है कि जो कॉलिंग होती है ना, मतलब कॉलिंग नहीं बोलेंगे, जंपिंग होती है ना, वो विद इन दी मेन प्रोग्राम होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ प्रोग्राम अलग से लिखा हुआ है उस पर जंप हो रहा है, जंप हो रहा होता है। तो एक ये जो प्रोग्राम लिखा है इसी के अंदर की कोई मेमोरी लोकेशन पे वो जंप होकर जाएगा कंट्रोल। ऐसा नहीं है कि कोई अलग से प्रोग्राम लिखा हुआ है उसके ऊपर वो जंप होकर जाएगा। कॉल में वही चीज उल्टी होती है कि भाई हम बोलते हैं एक सब रूटीन, मैंने आपको बताया था एकदम फर्स्ट वीडियो के अंदर कि यहाँ होता है सब रूटीन, ठीक है। सब रूटीन क्या होता है? बिल्कुल C++ के प्रोग्राम में जैसे होता है, मैंने आपको बताया था कि लेट सपोज फंक्शन 1 है, ये एग्जीक्यूट कर रहा है, बीच में से हमने कर दिया फंक्शन 2 को कॉल, तो फंक्शन 2 एक अलग ब्लॉक में लिखा हुआ है, ये यहां से कंट्रोल इस फंक्शन पे अलग जा रहा है, ठीक है। फंक्शन 1 का पार्ट तो नहीं है फंक्शन 2, फंक्शन 2 बिल्कुल अलग चीज है। तो वहां जो कॉल लगा, इस ये काम करता है हमारा कॉल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं अनकंडीशनल कॉल की। आप समझ गए होंगे कि भैया बिना पूछे बताए कुछ देखे कि क्या कंडीशन, क्या हालत है अपने फ्लैग्स की, जो कैरी फ्लैग है, जीरो फ्लैग है, पैरिटी फ्लैग है, साइन फ्लैग है, इनकी बिना कंडीशन जाने कॉल हो जाता है, ठीक है, उस फंक्शन, उस मेमोरी एड्रेस पे जो मेंशन्ड होता है अपने इंस्ट्रक्शन में, ठीक है। कंडीशनल जो कॉल होता है उसके अंदर क्या होता है कि ये सारी की सारी हालतें जो मैंने अभी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की कि कैरी, जीरो, साइन और पैरिटी, इनकी कंडीशन ये जीरो है कि 1 है, उनको देखकर कॉल होगा या नहीं होगा ये डिसाइड किया जाता है, मतलब जंप होगा कि नहीं होगा। ये तो जंप की बात की थी, कॉल में भी बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे जंप की जगह कॉल हो रहा है। सबसे मेन डिफरेंस जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है कॉल और जंप में, वो मैं आपको बता देती हूँ कि भाई जो कॉल होता है ना उसके अंदर एक चीज होती है जो जंप में नहीं होती है। जंप में तो कूद गया तो मर जा, कूद गया तो कूद गया, है ना, कोई ख्याल नहीं है। कॉल में क्या होता है कि भाई जो आपने सब रूटीन पे कॉल किया है ना, वो सब रूटीन साथ में एक रिटर्न फंक्शन तो कंपनी करता ही करता है, पर एक चीज और है, जब कॉल लगता है, यहाँ पे अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट बढ़िया खासा हो रहा था और ये है अपना सब रूटीन, ठीक है, जिसको कॉल लगी है। सब रूटीन उसको बोलते हैं जो दूसरा प्रोग्राम जो अलग से लिखा हुआ है जिसको कॉल लगा है मेन से कंट्रोल जहां ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, और ये अपना मेन प्रोग्राम। अब पता है क्या, मैंने आपको बताया था कि जो अपना माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, वो क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट होनी है ये बात कौन बताता है उसको? प्रोग्राम काउंटर,
पीसी, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो रजिस्टर्स का लेक्चर जाकर देख लो, बिल्कुल ढंग से समझ आ जाएगा। हाँ, तो रजिस्टर सेगमेंट एक बार पढ़ लेना, अगर नहीं समझ आ रहा है 2x में खत्म कर देना, इजीली समझ आ जाएगा। तो अपना जो प्रोग्राम काउंटर है ना, वो कैरी करता है क्या, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस, लेट सपोज 14E2 कुछ भी है ना। अब एक बात बताओ मुझे कि ये प्रोग्राम काउंटर ने रख रखा है मेन, अभी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कोई ढंग का से ले लेते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे, 1001 है ना। प्रोग्राम काउंटर ने बोला 1001 एक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की लोकेशन है जो मैंने रख रखी है। पर हुआ क्या, सब रूटीन कॉल हो गया बीच में से, तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर क्या आ जाएगा, सब रूटीन का एड्रेस, ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर में सब रूटीन का एड्रेस आ गया, लेट से ऐसे को सब रूटीन एड्रेस के लिए हमने लिख दिया ऐसे, और सब रूटीन एड्रेस है 2000, ठीक है। पर हुआ अभी रिटर्न भी तो होके आना है, तो रिटर्न के अंदर तो कभी भी कोई एड्रेस बताया नहीं जाता कि कहाँ रिटर्न होकर आना है, तो पता कैसे चलेगा माइक्रो प्रोसेसर को, बताती हूँ। भाई प्रोग्राम काउंटर होता है और एक स्टैक पॉइंटर होता है, ये टॉप ऑफ द मेमोरी पॉइंट, मतलब टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट करता है। ये स्टैक है जो मेमोरी के फॉर्म में दे रखी है, इसमें करंट कंटेंट जो भी स्टोर करना होता है वो स्टोर होता है। तो होता क्या है, प्रोग्राम काउंटर में जो पहले एड्रेस लिखा था, है ना, लेट से 1001 लिखा था, तो ये एग्जीक्यूट हो रहा था ना, ये 1001 वाली लाइन थी मेन प्रोग्राम की, ये एग्जीक्यूट हो रही थी, यहाँ लौट के आना है, ये लौट के आना है, इसलिए ये जो 1001 है ये प्रोग्राम काउंटर से सीधा स्टैक में चला जाएगा, जिसको पॉइंट करेगा टॉप ऑफ द स्टैक, यानी कि स्टैक पॉइंटर। टॉप ऑफ दी स्टैक पे पुश कर दिया हमने इसको, और प्रोग्राम काउंटर में आ जाएगा सब रूटीन का एड्रेस जो एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। तो ये जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ और इसने रिटर्न स्टेटमेंट को एनकाउंटर किया, ये लौट के 1001 पे जाएगा, और इसको ये बात पता चलेगी स्टैक पॉइंटर के थ्रू, तो ये दोबारा से पॉप होके स्टैक पॉइंटर से पॉप हो जाएगा टॉप 1001, और ये प्रोग्राम काउंटर में आ जाएगा। तो ये जो चीज होती है कि एक कि किस पे दोबारा लौट के आना है एड्रेस पे, ये चीज कॉल के अंदर होती है, और ये चीज जंप में नहीं मिलती है आपको देखने को। यही डिफरेंस था इनमें कि एक अलग से सब रूटीन होता है कॉल के अंदर, जंप में ऐसा कुछ नहीं होता है, जो मेन प्रोग्राम होता है उसी के अंदर जंप होता है ना। अभी मैं आपको बात करती हूँ रिटर्न स्टेटमेंट्स, मतलब सॉरी इंस्ट्रक्शंस के बारे में। रिटर्न इंस्ट्रक्शन में मैंने आपको बताया, जैसे अनकंडीशनल कंडीशनल जैसे जंप और कॉल में होते हैं, वैसे रिटर्न में भी होते हैं। याद रखना, रिटर्न में कोई भी 16 बिट एड्रेस साथ में नहीं लिखा होता है, रिटर्न होता है एग्जीक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्राम काउंटर एंड स्टैक पॉइंटर की हालत। स्टैक पॉइंटर बेसिकली उसमें टॉप ऑफ द स्टैक पे मिल जाएगा उसको एड्रेस जिसपे उसको रिटर्न होके जाना है। तो अनकंडीशनल मतलब रिटर्न होना ही होना है, बिना ये देखे कि कैरी, जीरो, साइन फ्लैग और पैरिटी फ्लैग की क्या कंडीशन है, बिना इन्हें देखे वो रिटर्न करेगा ही करेगा। और कंडीशनल में फिर से वही होगा कि भाई कैरी फ्लैग 1 है तो ये एग्जीक्यूट होगा स्टेट रिटर्न स्टेटमेंट, नहीं तो नहीं होगा ना। कैरी फ्लैग 0 है तो ही RNC एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। जीरो फ्लैग 1 है तभी ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। जीरो फ्लैग 0 है तभी ये एग्जीक्यूट होगा, RNZ नहीं तो नहीं होगा। RM तभी एग्जीक्यूट होगा जब साइन फ्लैग 1 है, नहीं तो नहीं होगा। साइन फ्लैग 0 है तभी RP एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। RPE तभी एग्जीक्यूट होगा जब पैरिटी फ्लैग 1 है, पैरिटी फ्लैग 0 है तभी RPO एग्जीक्यूट होगा। तो ये चीज थी रिटर्न के बारे में। अभी हम बात करते हैं रीस्टार्ट के बारे में। रीस्टार्ट में क्या होता है, मैंने आपको RST 0 से लेकर RST 7 तक के बारे में बताए थे ये। तो इसमें क्या होता है कि कुछ डिफाइंड एड्रेसेस होते हैं, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट, मैंने आपको ऑल दो वैसे रीस्टार्ट के बारे में बता रखा है, जो मतलब अपने होते हैं ना, आपने हार्डवेयर इंटरप्ट्स और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स के बारे में सुना था मेरे से, तो ये बिल्कुल वही है कि इनके अंदर प्री डिफाइंड लोकेशन होती है, ये उन पे कॉल लगता है जैसे ही कोई भी रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो रीस्टार्ट 0, रीस्टार्ट 1, रीस्टार्ट 2 से लेकर रीस्टार्ट 7 तक होते हैं टोटल। और PCHL थोड़ा स्पेशल
टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसमें क्या होता है कि जो प्रोग्राम काउंटर होता है ये लोड हो जाता है इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होते ही विद द कंटेंट्स ऑफ द HL पेयर। तो HL के अंदर लेट सपोज 1052 लिखा है तो प्रोग्राम काउंटर में 1052 आ जाएगा और ये HL पेयर है, ठीक है। तो HL का जो डेटा है कंटेंट है वो प्रोग्राम काउंटर में आ जाएगा। और आपको पता ही है प्रोग्राम काउंटर का रियल वर्क क्या है। प्रोग्राम काउंटर का रियल वर्क है उस लोकेशन को होल्ड करना जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है माइक्रो प्रोसेसर को, वो उस लोकेशन को होल्ड वो लोकेशन को होल्ड करता है जो लोकेशन इस चीज के इस इंस्ट्रक्शन को अपने पास रखती है जो माइक्रो प्रोसेसर को नेक्स्ट एग्जीक्यूट करनी है। मतलब इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन that is to be executed by the microprocessor after the one which it is currently processing or executing. So yeah, that's all for today's lecture on branching instructions in 8085. I hope you understood whatever I tried to deliver. अगर समझ नहीं आया या आया तो I would request you to please comment below. I really need your support, so please support me by liking this video and subscribing to my channel. So yeah, meet you soon in the other videos. Till then, bye bye, take care, thank you.